हरे कृष्णा। तो आज की सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटी में जन्म देने वाले माता पिता को ही यानी बायोलॉजिकल मदर एंड फादर को ही लोग माता पिता मानते हैं, लेकिन एज पर वैदिक शास्त्र हर एक व्यक्ति की 7 माताएं होती हैं। आत्म माता, गुरु पत्नी, ब्राह्मणी, राजपत्निका, धेनुर्धात्री तथा पृथ्वी, सप्तयिता, मात्रा स्मृतः। तो हर एक व्यक्ति की पहली माँ होती है जननी यानी उसे जन्म देने वाली माँ, उसकी बायोलॉजिकल मदर। दूसरी माँ होती है गुरु की पत्नी यानी जो उसके आध्यात्मिक गुरु स्पिरिचुअल मास्टर हैं उनकी पत्नी। तीसरी माँ होती है ब्राह्मणी यानी कि ब्राह्मण की पत्नी, एक ऐसा व्यक्ति जो गुण और कर्म के अनुसार ब्राह्मण हो, उसकी पत्नी भी माँ कहलाती है। और चौथी माँ होती है राजा की पत्नी यानी कि रानी। अब आज के समय में राजा रानी तो रहे नहीं, तो एडमिनिस्ट्रेटर्स की वाइफ यानी जो आपके देश का, आपके राज्य का शासन कर रहे हो, यदि वे विवाहित हो और उनकी पत्नी हो तो वो भी माँ कहलाती है। एक्चुअली राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, भगवान का प्रतिनिधि जो प्रजा का पालन करता है भगवान के बिहाफ पर। तो राजा की पत्नी यानी कि रानी भी प्रजा का माँ की तरह ख्याल रखती थी, इसलिए रानी को भी माँ कहा जाता था। और 5वीं माता है धेनु यानी कि गौ माता। पहले लोग गाय का ही दूध पिया करते थे, गाय के दूध को अमृत कहा जाता है। इससे हमारी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस स्ट्रांग होती है, इसीलिए लोगों को शास्त्र समझ आते थे। 6th मदर है नर्स यानी कि धात्री, जिन्हें धाय माँ कहा जाता था। पन्ना धाय का नाम तो आपने सुना ही होगा। और हमारी 7वीं माँ है पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, धरती माँ, मदर अर्थ। यस, पृथ्वी हमें हर तरीके का ऐसा वातावरण उपलब्ध कराती है कि हमारी बॉडी सस्टेन कर सके, और वो हमें नरिश भी करती है। हमें हवा, पानी, खाने योग्य जितनी भी वस्तुएं होती हैं वो सब पृथ्वी ही प्रोवाइड करती हैं। तो पृथ्वी भी हमारी माँ है। तो इस प्रकार हमने देखा कि एज पर वैदिक स्क्रिप्चर्स हमारी 7 मदर्स होती हैं। हमारी जन्म देने वाली माँ, हमारे गुरु की पत्नी, ब्राह्मण की पत्नी, राजा की पत्नी, गौ माँ, धाय माँ, और हम सबको आश्रय देने वाली धरती माँ।